बूंद बारिश की, बूंद जो पड़ी समुद्र में जानत है सब कोई जानता है कि भाई बारिश हो रही है, समुद्र में बूंद पड़ी। लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। भाई समुद्र समाना बूंद में, देखो गहरी सी बात है थोड़ी सी, क्या ये जो मोटर मोटर देख रहा है यही तो है समुद्र। अरे ये तो समुद्र समाना बूंद में, ये बूंद ही तो है जो इसमें समुद्र समाया हुआ है। भाई बूंद जो परी समुद्र में जानत है सब कोई, ये तो सब बात जाने हैं। ऐसा बारिश है जी और बूंद समुद्र में गिर रही है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि समुद्र समाना बूंद में। अरे भाई जो समुद्र का जल है, जैसे जल मान लीजिए कि जल एक बूंद में, एक बूंद से ही पूरे समुद्र का अगर आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे समुद्र को, तो एक बूंद से ही पता चल जाएगी कि इस समुद्र में ऐसा पानी है। तो यही तो प्रमाण है उस ब्रह्म का, यही तो प्रमाण है कि ये ब्रह्म आंखों के माध्यम से कैसा मोटर मोटर देख रहा है, कानों के माध्यम से कैसा सुन रहा है, त्वचा के माध्यम से कैसा स्पर्श कर रहा है, नाक के माध्यम से ये कैसे सूंघ रहा है, कैसे बता रहा है कि गंध है कि दुर्गंध है। कौन बता रहा है? अरे यही तो बता रहा है। किससे? नासिका से। जीव के माध्यम से ये तरह तरह के स्वाद कौन बता रहा है? अरे यही तो है। लेकिन ये अपने आप को भूल गया और इन प्रपंचों में उलझ गया, इन विषयों में उलझ गया। कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द माने कान, कानों से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है। कौन नहीं करता है स्पर्श? सभी तो स्पर्श करते हैं, सभी तो कानों से सुनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, आंखों से रूप देख रहे हैं, सभी तो देख रहे हैं आंखों से रूप। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस माने तरल पदार्थ, जल का गुण। और गंध, नाक से सूंघ रहा है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, त्वचा से स्पर्श कर रहा है। कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है जो भूल गया है। जो भूल गया है वही तो ये स्पर्श कर रहा है, वही तो उलझ गया इसमें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में कौन उलझ गया? ये जीव उलझा हुआ है। ये नहीं जानता अपने आप को। इसलिए भाई संगत कीजे साधु की अरे और की व्याध, संगत कीजे साधु की अरे और की व्याध, ओची संगत पूर किया तो पैरुपा। संगत से सुख उपजे तो संगत से दुख होए, कहे कबीर कहा जाइए जहां पर संगत हो। भाई जब संगत पकड़ेगा, सत्संग, सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य का संग क्या है? का सत्य संग कह नहीं तो सत्संग हो गया। अरे सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य के लिए जियो, सत्य में ठहरो, क्योंकि हमारी वास्तविकता ही सत्य है। असत्य में तो हम अपने आप को भूल जाने के कारण भटक रहे हैं और आज तक भटक रहे हैं। हम अपने आप को भूलकर, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के बीच में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप, देखो जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया और दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिलके दूध बेजान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। जब ये अपने आप को भूल गया तो इन पंच विषयों में ही तो भटक रहा है। पंच विषय कौन सी? आंख, नाक, कान,
जीव और त्वचा, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इन 5 विषयों में ही भटक रहा है। क्यों? कि ये अपने को आप भूल गया। अगर इसे कोई बता दे कि बेटा तू क्या है, तू कैसा है, देख ले, और इसे दिखा दे, तो इसका कल्याण हो जाए। फिर ये यहाँ भटके नहीं, फिर ये कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं बनेगा। अगर ये आपको नहीं, अपने आप को नहीं जाना, देख तो रहा है, सुन तो रहा है, चख तो रहा है, गंध स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, गंध रस चख रहा है, लेकिन अपने आप में भूला हुआ है। ये अपने आप नहीं जान सकता भाई, चाहे कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर कोई ना हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, कोई अपने आप इसे ये इसको जान नहीं सकता कि ये कौन है जो देख रहा है, कौन है जो सुन रहा है। सुन तो रहा है, लेकिन ये मालूम है मैं कौन हूं। तुम इस बात को नहीं झुठला सकते कि ये नहीं सुन रहा, सुन रहा है, देख रहा है, स्पर्श कर रहा है, गंध दुर्गंध महसूस कर रहा है, ये है। लेकिन ये है कैसा, ये बिना गुरु के नहीं जान सकता। तो कि ये अपने आप को भूला हुआ है, और आज तक भूला हुआ है। जब से ये भूला है, संतो ऐसी भूल पड़ी जगमाही, संतो ऐसी भूल पड़ी जगमाही, ताते जीव मिथ्या में जाई। बहुत बड़ी बात है भाई। संतो ऐसी भूल पड़ी जगमाही, ताते जीव मिथ्या में जाई। जब ये अपने आप को भूल गया तो ये मिथ्या में चला गया, और ऐसा चला गया कि आज तक मिथ्या में है, लेकिन अपने आप को जान नहीं सकता बिना गुरु के है। तो कि ऐसी भूल पड़ी जगमाई, ताते जीव मिथ्या में जाई। तो कि पहले भूले ब्रह्म अखंड, अपने अखंड ब्रह्म को, अपने अखंड स्वरूप को भूल गया। ये आज जो कैद बनकर मुटर मुटर देख रहा है, ये भूल गया भाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, पहले भूले ब्रह्म खंडित, यानी अपने अखंड ब्रह्म को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। ये भी तो इंसान बनकर बैठा है, ये इंसान थोड़ा ही है। अरे ये तो परमात्मा का अंश है, ये तो चेतन है, ये तो अपरिवर्तनशील है, नित्य है। लेकिन भूल जाने के कारण आज इसकी ये दुर्दशा हो रही है कि ये आज ये रो रहा है, आज ये दुखी है, आज ये भटक रहा है। ये कहता है मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा पति है, और वो मर गया, और वो रो रहा है बेचारा। क्या करे, नहीं रो रहा है? अरे वो तो रहा है, मेरी पत्नी, पूरा दिन चिल्लाता है, पत्नी मर गई, अब रो रहा है। क्या करे? तो लाचार है, करे तो करे क्या? ये खुद भूला हुआ है भाई। पहले भूले ब्रह्म खंड छाई आप मानी, और छाई में भूलत इच्छा की नहीं, इच्छा के अभिमानी। जब ये भूल गया, पहले भूले ब्रह्म खंड छाई, छाई माने शरीर, ये अब तो अपने आप को भूल करके क्या कहता है, मैं तो शरीर भी, मेरा नाम तो इंद्र सिंह है। ले भी कर लिया, क्या करोगे? ये तो अपने आप को इंद्र सिंह बता रहा है, और जबकि बाबू इंद्र सिंह है ही ना। तो इंद्र सिंह जैसे कितने शरीर छोड़ के चले गए, मर गए। अरे तू इंद्र सिंह कहाँ है बाबरे, जान अपने आप को भाई। पहले भूले ब्रह्म खंड छाई आप ही मानी, छाई माने शरीर। ये जब अपने आप को भूल गया तो अपने आप को शरीर मानने लगे। अब तो ये कहता है कि मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ। अरे तेरा भाई तू कहाँ है कलेक्टर मिनिस्टर? तेरे कितने कलेक्टर और मिनिस्टर मर गए भाई। पहले भूले ब्रह्म खंड छाई आप ही मानी, और छाई में भूल। जब ये भूल ही गया तो इच्छा प्रकट होने लग गई। अपनी वास्तविकता को भूल जाने के कारण पहले भूले ब्रह्म खंड छाई आप ही मानी, और छाई में भूलक इच्छा की नहीं, और इच्छा के अभिमानी। इच्छाएं की, अपने आप को भूल जाने के कारण इसके अंदर इच्छाएं प्रकट होने लगी, और इच्छाएं जब पूरी होने लग गई तो अभिमान होने लग गया। जब इच्छाएं प्रकट होने लग गई, अपने को आप भूल के हैरान हो गया
गया तो इसके अंदर इच्छाएं प्रकट होने लग गई, और जब इच्छाएं पूरी होने लग गई तो उनका अभिमान होने लग गया। भाई पहले भूले ब्रह्म खंड छाई आप मानी, और छाई में फूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया। अभिमानी जब अभिमान हो गया तो कर्ता बनने लग गया, अपने आप को कर्ता महसूस करने लग गया। तो कहा मैंने बनाई है बिल्डिंग, मैंने ऐसा कर दिया, देखो ना कैसा पसारा फैल रहा है। इच्छा थे अभिमानी, इधर देखिए, इच्छा थे अभिमानी। जब इसकी इच्छाएं पूरी हो गई, होने लग गई, बेटा हो गया, पत्नी आ गई और कले कालर खड़ी कर लिया तो पहला आया हूँ पत्नी बढ़िया, मेरी आदर सत्कार करती है मेरी घरवाली, खामी खाम अंदर। इच्छा थे अभिमानी, अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया। अरे यही फूल में सब जगह फूला, फूल का मर्म न पाया। इसको यही बाबरे को पता नहीं चली कि मैं फूल कहां से हो गई, मैं भूल कब गया, मैं अपने आप को कब भूल गया, पता ही नहीं चली। और सब भूले हुए, आप भी भूले हुए हैं। आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं ये हूं, क्योंकि आप खुद भूले हुए हैं। भाई 184 भूलते कहिए, भूलते जग मिट माया। 184 भूलते कहिए, ये 84 लाख योनियां, इसके अपने आप को भूल जाने के कारण 84 लाख योनियां बन गई। 184 भूलते कहिए और भूलते जग मिटमाया। जग मिटमाया का मतलब है कि अब तो ये भूल तो गया ही, अब ये संसार की पुष्टि करता है। एक एक के 4-4 5-5 है और खूब मकान दुकान बना रहा है और संसार की पुष्टि कर रहा है, और राम नाम सत्य है और सत्य बोलो करते हैं, एक दिन हो जाएगी। लेकिन अब तो कर रहा है संसार की पुष्टि भूल जाने के कारण, अपने आप को भूल जाने के कारण संसार की पुष्टि कर रहा है, संसार को बना रहा है। भाई 184 भूलते कहिए, भूलते जग मिटमाया। अरे भाई जो है सनातन सोई भूला। ये सनातन जो मुटुर मुटुर देख रहा है नकार नहीं सकते आप, लेकिन जानते नहीं हो, ये मेरा दावा है, तुम जान भी नहीं सकते। बिना सतगुरु के जो ये मुटुर मुटुर देख रहा है, इसको आप बिना सतगुरु के नहीं जान सकते। है तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, तुम नकार भी नहीं सकते कि नहीं है। मैं तुमसे कहूँ भैया तुम हो, कहाँ होंगी, कौन हो भैया, मैं तो देवेंद्र हूँ, काम काम को बन रहा तो इधर भूल ही गया तो क्या करे। भाई 184 भूलते कहिए, भूलते जग मिटमाया। और जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। जो है सनातन, जो सनातन अंश है परमात्मा का, वो भूला हुआ है। ये जगत भूले हुए ब्रह्म से बन रहा है। ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, परमात्मा जगत का कारण नहीं है, लेकिन ये जगत परमात्मा से ही है। तो कि ये भूला हुआ है, तब आप अपने आप को भूल रहे हो, तभी तो तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तभी तो आप कमाने में लग रहे हो। भाई 184 भूलते कहिए, भूलते जग मिटमाया। और जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, भूल मिटे कब, तो गुरु मिले पारखी। पारखी किसको कहते हैं, पारखी उसको कहते हैं जो आत्म तत्व को परखने वाला है, आत्म तत्व को जानने वाला है, जो चेतन सत्ता में लय रहता है, जो चेतन सत्ता के मर्म को जानता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, और पारख दे लखाई, उसको चेतन सत्य को लखा दे। समझने का प्रयास करिए। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। जब तक गुरु इसके पारख स्वरूप को नहीं लखाएगा, तब तक ये भ्रमता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, जन्मता मरता ही रहेगा। चाहे यहाँ जन्म में जाके 50 प्लॉट को न हो, मरेगा, चाहे 100 प्लॉट को न हो, मरेगा। तुम्हें देखा है कोई जो जाके प्लॉट डाले हुए या जाके अपार माया हो और वो अभी तक जिंदा रहा हो? अरे सिकंदर से बड़ा तो कोई भी नहीं है। धराट कोई शहंशाह नहीं हुआ आज तक ऐसा, और मर गया 32 साल की उम्र में मर गया।
राम नाम सत्य हो गई, चला गया बेचारा। तो फूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे रखाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पारख सबका भाई। भाई फूल मिटे गुरु मिले पारखी, जो इसके पारख स्वरूप को लगा दे, जो इसकी वास्तविकता को इसे लगा दे। फूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे रखाई। जो इसके, जो ये देख रहा है, भाई हम तो सत्य कहते हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतर छिपा। ये तंत्र मंत्र जो बना रखे हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये बामन अक्षर है। भाई बामन के जंजाल में देखिए, नजर से नजर मिलाइए, क्या बामन के जंजाल में फंस गो ये संसार, और सुमरन बामन का करे कैसे उतरे पार। जो विवेकी संत है वो क्या सोच के समझ के कह रहे हैं कि ये तो बावरा बामन अक्षरों के चक्कर में पड़ गया। ये तो राम मैं कह करके राय, मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, मेरे बराबर कोई ऑल इंडिया में भगत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो राम नाम का मंत्र करता हूँ। अरे राम राम सब कोई बखाने, राम राम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म न जाना। राम क्या है इसका मर्म तेने जाना, तो राम के का पल्ला झाड़ लिया। राम राम सब कोई कहे, लेकिन राम का मर्म जाना। कहने का मतलब ये है कि पारख दे रखाई। भाई 184 फूलते कई, फूलते जग मिट माया। जो है सनातन सोई फूला, अब सो फूल खाया। फूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी का मतलब है जिसको चेतन सत्य का परख है, जो चेतन सत्ता को जान गया है, जिसने चेतन सत्ता को लख लिया है। लोग कहते हैं वो तो अलग है, वो परमात्मा लखने का विषय नहीं है। देखो कहता अपने आप बात बना रहे, भाई हमने लखा त्रिलोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाना नहीं तो क्या पैरा भेज, तू उसको अलग क्यों कह रहा है। भाई घट घट दीपक जले, ये दीपक जो जल रहा है मुठुर मुठुर, घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंधा है। तू अंधा है तो तेरे लखने में नहीं आ रहा है। तू यो कह रहा है लखा नहीं जाएगा, अरे तेरे लखने में नहीं आ रहा। तू यो कह रहा है लखने में आएगा ही नहीं, अरे तेरी तो नहीं आ रहा लखने में। भाई घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंधा है। और लखत लखत लख भरे, कटे जब बंद है। तेरा यमराज से फंदा तभी कटेगा, तेरा जन्म मरण तभी मिटेगा कि जब तू लग लेगा। किसको? इसको जो लख रहा है, जो लख रहा है इसको लख। भाई बैठ गुफा में, इसे शरीर रूपी गुफा में, बैठ गुफा में सब जग देखे। अरे देख तो रहा है, ये गुफा में बैठकर देख तो रहा है। बैठ गुफा में सब जग देखे और बाहर कछु न सूझे, तब उल्टा बाण पार दी लागे, ये जरज कोई बूझे। भाई ये देख रहा है और वहां मोहित हो रहा है। जब इसे संसार में कुछ भी नहीं दिखे, देखे लेकिन ना दिखे, तब ये दिखेगा। और जो दिख रहा है तो ये तो भाई फूल का कर बैठ जो राम, भाई मोहित हो गया। तो भाई जब तक लखेगा, लखत लखत लख भरे, जब ये लख भरे, कौन लख भरे? ये जो लख रहा है। अरे ये जो लख रहा है, उलटा नाम जपा जग जाना। देखिए बात को पकड़िए, उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधी सी चौपाई रामायण की, लेकिन इन लोगों ने कर क्या रखा है तो उलटा मरा का, राम का मरा। अरे तेरा तू मरा के या राम के, ये क्या हो रहा है? अरे उलटा उलट, अपने में उलट, उलटा नाम, उलटा उलट। ये तू देख रहा है, मन देख, इधर देख। उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो लख रहा है उसको लख, उलट। जब उसको तू जभी तो लगेगा, जब तू उलटेगा, अपने आप में उलटेगा, तभी तो अपने आप को लखेगा कि मैं कौन हूं।
लेकिन बिना गुरु के नहीं, बिना गुरु के अपने आप को नहीं लग सकता। तभी तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, परमात्मा और गुरु, भगवान और गुरु, ईश्वर और गुरु दोनों खड़े, इसके पाए लगू। बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, क्योंकि मैं ईश्वर को क्या जानूं, मैं परमात्मा को कहाँ जानता था। ये तो तेरी कृपा है गुरुदेव, तो तुमने मेरे को लिखाया कि ये है ईश्वर। तो इसीलिए गुरु, ईश्वर, सदगुरु ही तो ईश्वर से भी महान है। क्योंकि बिना गुरु के हम नहीं लग सकते हैं। हम हैं, नकार नहीं सकते कि हम नहीं है। नकार दोगे? है कोई जो नकार दे अपने आप को कि मैं नहीं हूं? नहीं नकार सकता। है कोई? नहीं नकार सकता। लेकिन लग नहीं सकता बिना गुरु के। बिना गुरु के ये जो लग रहा है इसको नहीं लग सकता। गुरु में ही इतनी सामर्थ्य है जो इसे लगा दे। इसको, किसको? जो लग रहा है इसको ही, किसी और को नहीं। अरे आप ही तो है, स्वयं सत्य अद्वैत अखंड। स्वयं ही तो सत्य है, स्वयं सत्य अद्वैत अखंड। स्वयं सत्य है, अखंड है और अद्वैत है। स्वयं जो लग रहा है, स्वयं सत्य अद्वैत अखंड काम है कल्पित सब प्रभु। ये स्वयं की कल्पना है। कब? कि जब स्वयं स्वयं को भूल गया तो ये कल्पना से ब्रह्मांड बन गया, ये संसार बन गया, ये 84 लाख योनि बन गई। कब? जब स्वयं को भूल गया तब। बनी तो स्वयं ही तो है, स्वयं है तभी तो स्वयंभू है। स्वयं स्वयं को स्वयं पहचाने। स्वयं स्वयं को जो देख रहा है दिख नहीं रहा है, अगर गुरु कृपा से लग दे। स्वयं स्वयं को स्वयं पहचाने, स्वयं स्वयं को स्वयं पहचाने, सत्य चित्त आनंद निज को जाने। ये निजात्मा ही तो प्रमाण है भाई। निजात्मा ही परम तत्व का निज पर माना। परम तत्व का जो परम तत्व है, सत्य है, जो है परम तत्व का निज पर माना। व्यास वशिष्ठ सुख नारद माना। हमारे इन ऋषियों ने, हमारे इन संतों ने परम तत्व का निज माने स्वयं प्रमाण है। परमात्मा कहाँ है? अगर मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं तो निज आत्मा ही तो प्रमाण है। जब परमात्मा भी है, वैसे कल्पना कर रहे हो परमात्मा परमात्मा। अरे परमात्मा परमात्मा कहने से क्या हो जाएगा? अबे उसे जान, और उसको जानने का कारण है निज आत्मा। परम तत्व का निज परमाना। व्यास वशिष्ठ सुख नारद माना। सुखदेव जी, नारद जी, वशिष्ठ जी और व्यास जी ने इसको जाना और माना है परमात्मा। क्योंकि आत्मा ही तो प्रमाण है परमात्मा का। तू भटक रहा है बाहर, वस्तुवंत खोजे, कोई वाली बात। किसी बुढ़िया की सुई घर में खो गई। बुढ़िया की सुई उसकी झोंपड़ी में खो गई। लेकिन बुढ़िया क्या कर रही? कह गई दादा लाइट जल रही है बाहर, तो वो लाइट में ढूंढ रही बुढ़िया। किसी ने पूछा अम्मा कहाँ ढूंढ रही हो? अरे बेटा ढूंढता नहीं हूँ, मेरी सुई खो गई है, तुम ढूंढवा दो। तो वो भी ढूंढवाने लगी बेचारी। जब बहुत देर रहेगी ना मिली, तो है ही ना, तो मिले ही कहाँ थे। क्या अम्मा सुई कहाँ खोई तुम्हारी? बेटा मेरी सुई तो झोंपड़ी में खोई। अब बताइए, सुई खो रही है झोंपड़ी में और ढूंढ रही है प्रकाश में, लाइट में, यहाँ बाहर मिल जाएगी? अरे वस्तुवंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ? वस्तु खोई है, कहाँ ढूंढ रही हो, कहाँ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भाई। वस्तुवंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, और वस्तु तो वही पाई है जब भेदी लीजिए साथ। भेदी वाले सतगुरु जो पहले से ही जिसका भेद जानता है, वही तो लगा सकता है कि बेटा तेरे पास ये वस्तु है। भाई सबके पल्ले लाल है, सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार। कोई गरीब नहीं है, सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार। लेकिन गांठ खोल परखा नहीं, ताते पर गई हाथ। भाई जब तक ये तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा, जब तक ये चैतन्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हें जन्मने मरने से कोई माई का लाभ नहीं रोक सकता, कोई भगवान नहीं रोक सकता। मेरा दावा है।
तुम इस चैतन्य को स्वयं नहीं जानोगे तब तक आप जन्मते मरते रहोगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव।